में। इसका फुल नेम हुआ असली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और ये फाइटर सक्सेस सिस्टम पे भी काम करती है और पूरे इंडिया में 26 लोगों को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला था, जिसमें आयुर्वेद के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए हमारी कंपनी को भी मिला था, जिसमें प्रणब मुखर्जी के हाथों से मिला था। हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर संजय सर को मिला था, 2020 में मिला था, 2021 में भी मिला था। और ये कंपनी इंडियन है, इंडियन आर्मी पर्सन की है, इसीलिए जब भी कुछ देश में होता है तो ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जैसे पुलवामा वाला घटना हुआ था तो उसमें 14 लाख रुपया डोनेट किए थे, और जब राम मंदिर बन रहा था उसमें 21 लाख रुपया डोनेट किए थे, और जब हमारे देश में कोरोना जैसा भयंकर महामारी आया था तो उसमें पीएम केयर फंड में 25 लाख रुपया डोनेट किए थे। और इनको कई जगह से मिलियन बिलियन अवार्ड मिला हुआ है, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला हुआ है, इंडियन आइकॉन बिजनेस आर्मी से मिला हुआ है। इसी तरह कई जगह से इनको अवार्ड मिला हुआ है। और ये संस्था 2 सेक्टर में काम करती है, पहला बीमारी और दूसरा बेरोजगारी। और एक कंपनी का मालिक हुए मिस्टर संजीव सर, जिन्होंने 17 साल आर्मी में सेवा देने के बाद इन्होंने देखा कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ यही 2 समस्या सबसे ज़्यादा है, तो इस पे काम करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। और मैडम, किसी भी कंपनी और संस्था को चलाने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होता है, जो कि इनके पास सारा पेपर मौजूद है। और चलिए आज हम लोग स्वास्थ्य के प्रति बात करते हैं कि हमारे बॉडी में किन किन तत्व का होना अनिवार्य है। हमारे बॉडी में 7 तत्व का होना अनिवार्य है, जो कि वो पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स और फाइबर। अगर ये सारा तत्व हमारा बॉडी में संतुलित मात्रा में है तो हम लोग स्वस्थ होते हैं, और किसी भी चीज़ का कमी हुआ तो हम लोग अस्वस्थ होते हैं। और जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, तरह तरह का बीमारियां होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी का समय में है मधुमेह हो गया, रक्तचाप, पाचन तंत्र का विकार हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, भूलने की बीमारी, गठिया, मोटापा, ये सब बीमारी होना शुरू हो जाता है। और देखिए हमारा मानव शरीर का रचना कैसे हुआ है। सब एटम, परमाणु, कोशिका, उत्तर और छोटे छोटे अंग मिलाकर हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है। तो हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, क्या आप वास्तव में स्वस्थ हैं? लेकिन 90% लोग का जवाब आता है कि नहीं, वो सही है। तो WHO इस पर रिसर्च किया, सर्वे किया, जिस 10 लोगों पे, तो एक आदमी को स्वस्थ पाया, एक आदमी को बीमार पाया, और 8 ऐसे अस्वस्थ व्यक्ति को पाया जैसे हम लोग में से है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि किसी न किसी इंटरनल प्रॉब्लम से हम लोग भी ग्रसित हैं, जिसको हम लोग चलता फिरता बीमार बोलते हैं। तो स्वस्थ हम लोग उसको बोलते हैं कि हर मतलब अपना बॉडी के लिए टाइम टू टाइम हर न्यूट्रिशन को, डाइट चार्ट को फॉलो कर रहा है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, जड़ी बूटी का सेवन कर रहा है, वैसे लोग को हम लोग अभी का टाइम में स्वस्थ बोलते हैं, और रियल में स्वस्थ होता भी है। और बीमार हम लोग उनको बोलते हैं जो कि हॉस्पिटल के में है, मेडिसिन के सहारे जी रहे हैं, वैसे लोग को हम लोग बीमार बोलते हैं। और 8 लोग तो हम लोग जैसे चलता फिरता बीमार तो है ही। और ऐसा नहीं था मैम कि पहले का टाइम में बीमारी नहीं होता था, पहले का टाइम में भी बीमारी होता था। और जब ये बीमारी आता था तो एक महामारी का रूप ले लेता था, लोग छुआछूत भी मानता था। और पहले का बीमारी होता क्या था, मलेरिया, डिप्थीरिया, हैजा, चिकन पॉक्स, हैजा, आस्मा, काली खांसी। ये बीमारी होने के पीछे कारण भी होता था कि चूहों के मरने से होता था, गंदगी के फैलने के कारण होता था, सूक्ष्मजीवों के मरने के कारण होता था। लेकिन थैंक्स का ये मेडिकल साइंस को कि इस पे अब काबू पा लिया है। अब ये बीमारी नहीं होकर अब तरह तरह का नया बीमारी जन्म लिया है, जैसे हो गया ऑर्थोपोरिसाइटिस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपोटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा और भूलने की बीमारी। मरने से तो उसका गंदगी फैलता है ना, मरने से उसका गंदगी पनपता है ना, फिर तो उससे भी बीमारी फैलता है।